at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like ऑर्गेनाइज हो, वेलकमिंग लगे, ये कौन नहीं चाहता। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिंपली होम, जहां मैं घर से जुड़े वीडियोस बनाया करती हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ हैबिट्स जिससे हम अपने घर को ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। मैं सबसे पहले अपने घर के खिड़की दरवाजे सुबह सुबह खोल दिया करती हूँ। इट विल ब्रिंग्स द सेंस ऑफ फ्रेशनेस टू योर हाउस। एंड देन हमेशा अपने रूम को छोड़ने से पहले कोई और काम करे उससे पहले आप सबसे पहले अपना बेड बनाए। ऐसा करने से आपका रूम हाफ ऑफ द टाइडी तो हो ही जाता है एंड आप थोड़ा सा साफ सफाई देख के आप अंदर से मोटिवेटेड ज़रूर फील करोगे। मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज नहीं कर रही क्योंकि मैंने रिसेंटली बेडशीट चेंज किया था और मैं हफ्ते में 2 बार बेडशीट चेंज कर लिया करती हूँ। तो मैं जस्ट अपने बेड को सही से उसको टक कर ले रही हूँ, टाइटन करके। नेक्स्ट स्टेप में मैं तुरंत से अपने रूम की डस्टिंग कर लिया करती हूँ। जैसे मेरे बेड हो गए, साइड टेबल हो गए, उसमें जो भी डस्ट एक्यूमुलेट रहते हैं मैं उन सबको सुबह सुबह उठते ही साफ़ कर दिया करती हूँ। एंड जो भी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती है मैं उसको उनके जगह पे रख दिया करती हूँ। और कभी भी आप एक फंडा तो ज़रूर अपनाना कि जब आप कहीं जाते हो या एक रूम से दूसरे रूम जाते हो तो कभी भी खाली हाथ मत जाना। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ वहाँ नहीं होनी चाहिए तो आप ऑन द स्पॉट आप उस चीज़ को वहाँ पे हटा दो। और आपको लगे कि अगर चीज़ें ऑर्गेनाइज करनी है तो आप वहीं पे आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर दो, साफ़ कर लो। इससे आपका टास्क जो है ईजी हो जाता है आगे के लिए। छोटी छोटी चीज़ें जैसे स्विच बोर्ड हो गए, इन सबको हम लोग इग्नोर कर दिया करते हैं क्लीनिंग के टाइम में। तो हमें उन पे भी ध्यान देना है और उन सबको भी एक बार वाइप ऑफ ज़रूर कर लें। ये पेपर बैग मेरे हस्बैंड ने कपड़े लिए थे तो उसको इधर ही ऐसे रख दिया था साइड टेबल पे। तो मैं इसे रखा करती हूँ ये पेपर बैग को, क्योंकि बहुत काम आते हैं। तो मैं इसको भी ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। मैं सारे बैग्स जो है उसको एक अच्छे से एक डेजिग्नेटेड स्पेस पे मैं रखा करती हूँ। एंड डोंट वेट फॉर द बिग क्लीनिंग डे। तो आज मैंने सोचा है कि अपना ड्रेसिंग टेबल मैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। बहुत दिन से चीज़ें जो है इकट्ठा होती चली जाती है। ड्रेसिंग टेबल के साइड में मैं एक बास्केट रखा करती हूँ। इसमें मैं रैंडम चीज़ें कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है रखने के लिए, तो मैं इसमें रख दिया करती हूँ। तो धीरे धीरे इसमें आप देख रहे होगे कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें एक्यूमुलेट हो गए हैं। एंड आपको ये हैबिट ज़रूर अडेप्ट करना चाहिए 1 in and 1 out का। हम जनरली चीज़ें खरीद लिया करते हैं, पहली ख़त्म नहीं होती कि दूसरी हम ले आते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक ही आइटम बहुत सारे हो जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि पहले एक चीज़ फिनिश करें देन दूसरा ख़रीदें। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें डीक्लटर कर रही हूँ और मैं ये वीकली किया करती हूँ क्योंकि इससे फालतू चीज़ें आपके पास जमा नहीं होते जाएंगे। तो और डीप क्लीनिंग के टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आज मैंने सोचा है कि मैं अपने सारे कोम आज वॉश करूँगी क्योंकि ये टास्क भी कई बार इग्नोर हो जाया करता है। एंड जितनी भी मैंने चीज़ें डिक्लटर किया है उसको मैं सबको ये चश्मे भी थे इसको भी मैं फेंक दूंगी क्योंकि ये टूट गया था। एंड ये सेफ्टी पिन जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसको एक जगह इस तरीके से रख करके आप इसको रख सकते हो ताकि जब आप ढूंढो तो आपको ये ईजिली मिल जाए। एंड आई एम ए स्पेक्स पर्सन, तो ये भी साफ़ करना तो बनता ही है क्योंकि कई बार ये भी हम इग्नोर कर दिया करते हैं। कई बार आपको स्लीपर्स, बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़े मिलेंगे, तो उन सबको उनके सही जगह पे रख देना अच्छा होता है ऑन द स्पॉट।
यहाँ मैंने अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। अब जो है मैं अपनी बेटी को उसको नहलाने के लिए ले जाऊँगी। तो कोई भी काम करने से पहले आप चीज़ों को पहले से रेडी ज़रूर रखें, ताकि आप बाद में आपको उसके पीछे दौड़ना ना पड़े। कि जैसे कि मैं अभी अपनी बेटू को नहला के लिए आई हूँ, तो मैंने पहले से ही उसकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है कि मेरे को बार-बार एक-एक चीज़ लेने के लिए भागना ना पड़े। इसके लिए आप बास्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें एक जगह रखने के लिए। तो यहाँ मैंने अपनी बेटी को रेडी कर दिया है और उसके जितने भी कपड़े टाल मैं उसको लॉन्ड्री बैग में डाल दूँगी एंड टाल को स्प्रेड कर दूँगी। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो तो उसको इमीडिएटली आप उसी टाइम पे उसको वहाँ से हटा दिया करो। नेक्स्ट हैबिट वी ऑल शुड फॉलो, नो ईटिंग इन बेड। कभी भी वी जनरली व्हाट वी डू कि हम अपने बेड पे ही खाना खाना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गंदी आदत है। ऐसे तो हम अपने घर को गंदा करते ही हैं, अपने बेड को गंदा करते हैं, और ये एक अच्छा हैबिट भी नहीं है। इसलिए हमेशा टेबल एंड चेयर का यूज़ करें खाना खाने के लिए। एंड एक रूटीन क्लीनिंग शेड्यूल ज़रूर बनाएं। मतलब आप पहले से प्लान करके रख सकते हो कि आपको क्या चीज़ कल में साफ़ करनी है। तो आज मैंने सोच के रखा था कि मेरे को अपने शूज़ वॉश करने हैं, और जो अभी मैंने कोम निकाले हैं उन सबको वॉश करने हैं। तो मैं उसको साफ़ कर ले रही हूँ, और इस ब्रश की मदद से ही मैं ऐसे सर्फ के थ्रू मैं इसको क्लीन कर लूँगी। एंड कंघी वॉश करने के लिए मैंने उसमें शैम्पू यूज़ किया है एंड थोड़ा सा सर्फ डाला है। तो इससे मैं अपने कोम को भी वॉश करूँगी। एंड इस तरीके से ब्रश में जब आप इस तरीके का कोम को क्लीन करते हो तो आप देखो कितना इजीली इससे ऐसे बाल निकलने लगता है। एंड सारे कोम आप देख सकते हो कितने सही से क्लीन हो गए हैं। एंड देन मैं उसको धूप में थोड़ा सा ड्राई करने के लिए छोड़ दे रही हूँ। One step we should always follow after usage of toilet, at least 1 minute of toilet cleaning is very important. यहाँ मैं कोई भी डिसइंफेक्टेंट क्लीनर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं रैंडमली बस एक स्क्रबर लेकर के ऊपर ऐसे स्क्रब कर लेती हूँ डेली। एंड इवन फ्लोर को भी मैं ऐसे स्क्रब कर लेती हूँ सेम स्क्रबर से। जब मेरे को डीप क्लीनिंग करना होता है तभी मैं डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करती हूँ। इस तरीके से आपका क्विक वर्क हो जाता है। एंड साथ ही अभी मैंने जो कोम भी वॉश किया था तो उसके लिए जो मैंने सर्फ बनाया था तो मैं उसी से ऐसे क्लीन कर दे रही हूँ। एंड ऑलवेज़ कीप योर वॉशरूम ड्राई। इससे आपका बाथरूम जो है हमेशा साफ़ रहेगा। इस तरीके से मैं अपने दोनों बाथरूम पे एक बार ध्यान ज़रूर दे देती हूँ। इससे मेरा वॉशरूम जो है और बेसिन हमेशा वेलकमिंग रहता है, और मेरे को टेंशन नहीं रहता है कि कोई गेस्ट आएगा तो फिर मेरा बाथरूम गंदा रह गया या कुछ ऐसा मेरे दिमाग में नहीं रहता। और अपने हैंड टॉवल जो आपने बेसिन के पास लगा के रखा है उसको नीटली जो है उसको लगा के रखे। इससे आपका बिल्कुल बेसिन एरिया जो है टाइडी लगेगा। ऑलवेज क्लीन योर डाइनिंग टेबल, क्योंकि हम लोग यहीं पे बैठ के खाते हैं, हम लोग अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। कोशिश करें कि आप अपने हर एक मील के बाद डाइनिंग टेबल क्लीन करें, मेंटेन करें, टाइडी करें, इन्वाइटिंग रखें। मैंने हमेशा एक हैबिट फॉलो किया है, जब भी मैं क्लीनिंग करते रहती हूँ तो मेरे हाथ में एक डस्टर होता है और मैं जहाँ जहाँ गुजरती हूँ मैं वो सारे एरिया को क्लीन करती चली जाती हूँ। इससे आपका घर डस्ट फ्री, स्टेन फ्री रहेगा।
नेक्स्ट मैं अपने फ्रिज को भी नहीं भूलती, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैंडलिंग होता है फ्रिज का, चाहे वो आप यूज़ करें या फिर आपके घर में मेड है वो यूज़ करे। कई बार ऐसा होता है कि आपका हाथ गंदा रहता है, आटा वाला रहता है, तब भी हम फ्रिज ओपन कर देते हैं, उससे भी स्टेन लग जाता है, तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये हैबिट मैंने न्यूली अडेप्ट किया है कि जब भी आप अपनी कुकिंग कंप्लीट करते हो, उसके बाद आप अपने जितने भी कंटेनर्स हैं, ऑयल डिस्पेंसर या जो भी चीज़ें हैं, आप उसको एक बार वाइप ऑफ ज़रूर कर ले। इससे आपका जो भी कंटेनर आप रखे हुए हो वो एकदम नीट एंड टाइडी दिखेगा, साफ़ लगेगा, विदाउट स्टेन लगेगा। और यहाँ पे भी आपको तुरंत से डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर में जो आपकी हेल्पर होती है वो कई बार आपकी जो चीज़ें हैं, जैसे आप देख रहे हो लहसुन का क्यूब्स है, वो यहाँ वहाँ रख देती है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे कंटेनर्स रखा करती हूँ और उसमें चीज़ों को रख देती हूँ, ताकि अगली बार जब वो मुझसे मांगे तो मैं उसको यही दूँ। एंड अपने पूरे किचन को एक बार दिन भर में ज़रूर अच्छे से क्लीन करें। एक और हैबिट आप अपने होम ऑर्गेनाइजेशन में कर सकते हो कि आप अपना किचन में एक हैंड वॉश ज़रूर रखें, ताकि वो बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। आपको कोई भी चीज़ मतलब तुरंत से हाथ धोया और चीज़ें कर सकते हो, वरना आपको हाथ धोने के लिए दूसरे बाथरूम में या बेसिन के पास जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में मैं यहाँ पे धुले हुए बर्तन को पोंछ लिया करती हूँ माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, क्योंकि अगर आप इसको एयर ड्राई छोड़ोगे तो इस पर पानी का स्टेन लग जाता है, और जिससे आपका बर्तन जो है वो उतना साफ़ सा नहीं दिखेगा। और अगर आप इस तरीके से क्लीन करते हो माइक्रोफाइबर क्लॉथ से, तो आपका प्लेट में बिल्कुल भी स्टेन नहीं रहता है। एंड देन उसके बाद मैं इसको अच्छे से उसके प्रॉपर स्पेस जहाँ पे बर्तन मैं रखा करती हूँ, जिस जिस जगह पे है लोकेट करके रखा है मैंने कि मैं कौन सा बर्तन कहाँ रखती हूँ, फिर वहाँ मैं चीज़ें रख देती हूँ। एंड देन जिसमें मैंने बर्तन रखा था, डिश ड्रेन बास्केट जो है, उसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर नहीं तो पानी का स्टेन से वो वाइट सा हो जाता है, इसीलिए भी। एंड देन एक और अच्छी हैबिट है, आप अपने बेसिन को भी हमेशा क्लीन करें। किचन में एक हैंड टॉवल ज़रूर रखें हाथ को पोंछने के लिए, नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़ों में ही जल्दी में पोंछ लिया करते हैं। हैंड टॉवल रहेगा तो हम उसी में पोंछेंगे। किचन क्लीनिंग में डस्टबिन क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर एक अल्टरनेट डेज़ में आप अपने डस्टबिन को क्लीन कर सकते हैं। एंड बिन बैग का ज़रूर यूज़ करें, इससे आपका डस्टबिन जल्दी बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स देखते रहते हैं, बट हम उसको सही करने का इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि मेरे घर में ये टीवी यूनिट का जो तार है वो बहुत इस तरीके से ऐसे बिखरा पड़ा हुआ लगता था। मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इसको सही करना है, बट फाइनली मैं आज इसको ठीक कर रही हूँ। ये सारे तार को मैं एक जगह ऐसे करके पेस्ट कर दे रही हूँ साथ में। एक जगह कर देने से ये वैसे बिखरा हुआ नहीं लगेगा और थोड़ा सा नीट लुक आएगा। ऑल्दो ये तार छुप तो नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसे कुछ इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा, बट मेरे घर में मेरी एक बेटू है जो कि चीज़ें मेरे को कुछ रखने नहीं देती सामने, इसीलिए मेरे को वहाँ पे खाली ही रखना पड़ता है। एंड फाइनली एक घर में अच्छे फ्रेग्रेंस के लिए आप रूम फ्रेशनर ज़रूर यूज़ करें, डिफ्यूज़र यूज़ करें, इससे आपका रूम और घर हमेशा फ्रेश लगेगा। सो गाइज, अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक, कॉमेंट। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।